Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are doing well and today we are going to learn the tenses which is present perfect continuous. आज की जो हमारी क्लास है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के हवाले से अगर बात करें पिछली क्लासेस में तो उसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट को एक्सप्लेन किया। अब बात करते हैं इसके एंडिंग वर्ड्स हमारे पास आएंगे रहा है, रही है या रहे हैं, यानी इसके इख्तिताम में हमारे पास ये आएगा रहा है या रही है, रहे हैं। अब एक सवाल ये आता है कि रहा है, रही है, रहे हैं, ये तो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी आ रहे थे, लेकिन उसमें और इसमें कुछ फर्क है। अब चलते हैं कुछ उस फर्क की तरफ। उससे पहले हमें फॉर्मूले को एक्सप्लेन करना है। फॉर्मूले के बाद आते हैं कि इसमें रहा है, रही है क्यों आ रहा है और उसमें क्यों आ रहा था। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूले में सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास लगेगा हैव या हैज। अब ये देखना है ये हैव और हैज कौन से सब्जेक्ट के साथ लगता है। हैव जो कि हमारे पास आए वी यू दे के साथ और एनी प्लूरल नेम की अगर मैं बात करूं तो कोई से भी दो नाम ये कि उमेर, फैसल, अली, अकबर, इस तरह में हमारे पास यानी दो नाम लग जाएंगे। अब बात करते हैं हेज की। हेज में ही, शी, इट या एनी सिंगुलर नेम आ जाएगा, जैसे अली, अकबर, असगर, कोई भी एक नाम आ जाएगा वो हमारे साथ हेज लगेगा। लेकिन अब उसके बाद हमारे पास हैव हेज के बाद इसमें बीन इंक्लूड हो गया और बीन के बाद हमारे पास वर्ब की फोर फॉर्म आएगी। जिस तरह अगर मैं बात करूं तो वर्ब की हमारे पास फोर टाइप्स होती है, जिसे हम ये भी कहते हैं कि बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब प्लस आईएनजी या जेरेंट फॉर्म, या अगर सिंपल वर्ड में मैं कहूं तो इसे हमारे पास जो कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड या फोर्थ फॉर्म। तो इसमें हमारे पास वर्ब की फोर फॉर्म लगेगी और एट द लास्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। ये थे हमारे पास पॉजिटिव के सेंटेंसेस जिसमें कोई इनकार नहीं था। अब बात करते हैं नेगेटिव की। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और सेम टू सेम हैव हैज आएगा, लेकिन इसमें नॉट इंक्लूड हो जाएगा और बीन वर्ब की फोर फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ये थे नेगेटिव जिसमें इनकारिया था। अब सवालिया की बात करते हैं, हैव या हैज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट बीन वर्ब की फोर फॉर्म, ऑब्जेक्ट इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क आएगा और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की जिसमें इनकारिया भी होगा हमारे पास, जिसमें सवालिया भी हो गया। हैव हैज पहले आएगा लेकिन इसमें सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा, बाकी बीन वर्ब की फोर फॉर्म देन ऑब्जेक्ट द लास्ट क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये थी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के फॉर्मूले। अब इसमें जो कि हमारे पास एक नोट आता है, नोट वो ये है कि इट इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट लॉन्गर एक्शन। इट इज यूज्ड ये तब यूज होता है जब हम किसी लंबे अरसे की बात करते हैं, यानी इसमें हमारे पास सिंपल टाइम गिवन होगा। जहां हमारे पास टाइम गिवन होगा तो उसमें हमारे पास जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस लग सकता है। अब ये कहाँ लग सकता है, इसकी पहचान के ऊपर है कि हमारे पास लास्ट वर्डिंग क्या आ रही है। इसमें मिसाल के तौर पर हमारे पास जो कि टाइम लॉन्गर एक्शन टाइम दिया होगा कि कितने अरसे से कितने टाइम से। अब बात करते हैं इसमें टाइम किस तरह दिया होगा। इसमें हमारे पास आता है सिंस या फॉर। सिंस या फॉर, अब डिफाइन करते हैं सिंस को या फॉर को। ये हमारे पास कहाँ यूज होगा, सिंस किस तरफ यूज होगा, फॉर किस तरफ यूज होगा। ये सिंस जो कि ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट दिया होगा। स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब ये कि जहां भी हमारे स्टार्टिंग पॉइंट ये दिया हो, जिस तरह अगर मैं बात करूं कि यहाँ हमारे पास मंथ लिखा होगा तो मंथ जो कि ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट मंथ वो है, जैसे अगर मैं जनवरी की बात करूं, जनवरी, तो ये जो जनवरी है ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है। मंथ हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। ये जो कि जनवरी ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इसी तरह अगर जनवरी, फरवरी, मंथ में अगर अंदर डीप दिया हो, यानी दिया हो हमारे डीप, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये अगर दिए हो, नाम दिए हो तो हमारे पास सेंस आएगा। अगर बात करें मंथ की, अगर मंथ खाली दिया हो तो मंथ में हमारे पास जो कि ये ड्यूरेशन है, इसमें हमारे पास 4 आएगा। मंथ में 4 आएगा और जो कि अंदर डीप दिया हो, जिसे एक्सप्लेन किया हो, जैसे जनवरी, फरवरी, तो उसमें हमारे पास सेंस आएगा। अब बात करते हैं ईयर की। सेम इसमें भी यही है। अगर हमें 2005 दिया हो, 2005 या 2006 या 2007, इस तरह हमें अगर दिया हो 2005, 2006, 2007, 1999, यानी स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो। अगर सिर्फ ये ईयर लिखा हो तो ईयर में हमारे पास सेंस नहीं आएगा बल्कि 4 आएगा। अगर 2 ईयर दिया हो, 3 ईयर दिया हो, तो मतलब कि हमें ये नहीं पता है कि कौन से ईयर है। 1990 मिसाल के तौर पर 1998, 1987 है। अगर डीप दिया हो 1987, जैसे 1987, तो इसमें हमारे पास जो कि सेंस आएगा। अगर ईयर दिया हो 2 या 3, कौन से ईयर इसमें नहीं पता। अगर 2 या 3 मंथ दिया हो तो कौन से 3 मंथ,
इसमें हमारे पास 4 लगेगा। अब इसी तरह डेज की बात करते हैं। डेज में अगर हमें अंदर बताओगे जैसे सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, अगर ये दिनों के नाम हमें दियो अंदर डीप गहरा के दियो, जिसे कि मिसाल के तौर पर मैंने पहले बताया कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो उसमें हमारे पास सेंस आएगा। ये आपने याद रखने हैं, जहां हमें डेज के नाम दियो, मंथ के नाम दियो और ईयर बताओगे यहाँ से, तो उसमें हमारे पास सेंस लगेगा। अगर डेज खाली डेज दिया जैसे 2 डेज, 4 डेज, 6 डेज, तो उसमें हमारे पास 4 आएगा। सिंपल सी बात है। और अब लास्ट वर्ड जो हमारे पास जो रह गया है वो है नाइट। मिसाल के तौर पर एक नाइट आ गया, मॉर्निंग आ गया या इवनिंग आ गया, तो इसमें जो कि हमारे पास 4 सेंस लगेगा। क्यों? नाइट हमें पता है रात होती है, स्टार्टिंग पॉइंट हमें दे दिया। मॉर्निंग ये भी स्टार्टिंग पॉइंट है, इवनिंग ये भी स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यही आपने खाली ज़हन में रख देना है कि जहां हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो तो हमारे पास सेंस आएगा, और जहां ड्यूरेशन दिया हो, जहां हमें पता नहीं हो कि कौन सी साल कह रहे, कौन सा महीना कह रहा है, कौन सा दिन कह रहा है, तो उसमें हमारे पास आएगा 4। तो इस तरह हमारे पास कुछ सेंटेंसेस है जिसे हम अब एक्सप्लेन करेंगे। जिसे हमारे पास जो कि पहले सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा हूं। मैं 2 दिन से, यानी 2 दिन से, 2 दिन ये बताया कि हमें ये दिन नहीं बताया कौन से 2 दिन, यानी हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, दिन हमें नहीं बताया, खाली 2 दिन बताया है। तो इसमें मैंने पहले ही डिफाइन किया, जहां हमें दिन बताए वह हमारे पास सेंस लगेगा, जहां हमारा दिन के नाम ना दियो तो हमारे पास 4 लगेगा। अब जैसे मैं 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा हूं, तो आई के साथ हैव आता है, आई हैव के बाद बीन आएगा, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब जो कि मैं 2 दिन से, ये दिन नहीं बताया तो हमें आएगा आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 डेज। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 डेज, मैं 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा हूं। अगर ये होता कि मैं इतवार से क्रिकेट खेल रहा हूं, या मैं पीर से क्रिकेट खेल रहा हूं, या मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं, तो हमारे पास सेंस आया था, 4 की जगह सेंस आता। ये था इसका पॉजिटिव, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 डेज। अगर नेगेटिव की बात करें, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 डेज। Have I been playing cricket for 2 days? Have I not been playing cricket for 2 days? ये थी हमारे पास फर्स्ट सेंटेंसेस। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, जो कि है वो 2019 से इंग्लिश सीख रहा है। वो 2019 से इंग्लिश सीख रहा है। अब ये देख के आपके जहन में आया ही होगा, जिस तरह पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि जहां हमें ईयर बताया हो, फिक्स ईयर के स्टार्टिंग पॉइंट हमें दी हो, तो इसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट दे दिए कि 2019। आपकी जहन में यही आएगा कि हमारे पास 2019 आया, तो इसमें हमारे पास सेंस लगेगा। अगर 2019 की जगह ऐसा लिखा होता कि 1 साल से या 2 साल से या 3 साल से, तो उसमें हमें पता ही नहीं कि कौन से साल से, जो कि हमारे पास वो 2019 से इंग्लिश सीख रहा है, तो वो हमारे पास जो कि ही है। और आपको पता ही हमारे पास ही के साथ हैज आता है, ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश He has been learning English, वो 2019 से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो since 2019। He has been learning English since 2019। अगर नेगेटिव की बात करें, he has not been learning English since 2019। Has he been learning English since 2019? Has he not been learning English since 2019? अब बात करते हैं थर्ड सेंटेंस की तरफ, जो कि हमारे पास है, हम 2 साल से स्कूल जा रहे हैं। हम 2 साल से स्कूल जा रहे हैं, ये 2 लिखा हुआ है, तो ये हमें स्टार्टिंग पॉइंट इसमें नहीं दी है कि 2 साल से। अभी कौन से 2 साल कह रहे हैं, 2019 कह रहे हैं या 2020 कह रहे हैं या 2021 कह रहे हैं, कि हम 2 साल से स्कूल जा रहे हैं, तो इसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिए। तो जब जहां हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दी होती है, वह हमारे पास आता है 4। वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल for 2 years। यानी अगर यह हमारे पास ईयर के नाम, यानी जिस तरह स्टार्टिंग पॉइंट 2019 2020 इंक्लूड होता, तो 4 की जगह ये सेंस आता। जैसे अब ये जुमला है, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years, ये तो हमारे पास पॉजिटिव, आई हैव
वी हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years, हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years, हैव यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years। अब बात करते हैं इस सेंटेंस की तरफ जो कि है वो 3 दिन से नहीं आ रहा है, वो 3 दिन से नहीं आ रहे, नेगेटिव का सेंटेंस है। अब ये 3 दिन जो है ये इसमें भी हमें दिन में खाली 3 दिन बता दिए, ये नहीं पता कि कौन से 3 दिन, हफ्ते वाले दिन, हफ्ता इतवार पीर या पीर मंगल बुध या जुमेरात जुम्मा हफ्ता, ये नाम हमें नहीं दिए, यानी स्टार्टिंग पॉइंट हमें नहीं दिए। जहां हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दी होती है वहां हमारे पास आता है फॉर। वो 3 दिन से नहीं आ रहा है, वो के लिए हमारे पास सब्जेक्ट ही है और ही के पता है हमारे पास ही के साथ हैज लगता है। ही हैज के बाद हमारे पास नेगेटिव में नोट आएगा, ही हैज नॉट बीन कमिंग, ही हैज नॉट बीन कमिंग, वो 3 दिन से नहीं आ रहा है तो फॉर 3 days, वो 3 दिन से नहीं आ रहा है, ही हैज नॉट बीन कमिंग फॉर 3 days। ये है नेगेटिव का सेंटेंसेस। अगर इसको हम पॉजिटिव की बात करें तो वो 3 दिन से आ रहा है, इसमें हमारे पास आएगा he has been coming for 3 days, he has not been coming for 3 days, has he been coming for 3 days, has he not been coming for 3 days। अब जो कि लास्ट सेंटेंस हमारे पास है, क्या वो इतवार से तैयारी कर रही है, क्या वो इतवार से तैयारी कर रही है। ये देखिए इतवार आ गया, इतवार जहां आ गया तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, दिन का नाम बता दिया है। क्या वो यानी किसी लड़की की बात हो रही है तो पहले जो कि है इंटरोगेटिव में हमारे पास है या हैज आएगा, और थर्ड पर्सन सिंगुलर जो कि ही शी है उसमें हमारे पास हैज आता है। हैज शी के बाद हमारे पास बीन आएगा, हैज शी बीन, तैयारी करने को प्रिपेयरिंग की, जैसे हम प्रिपेयर कहते हैं या प्री, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारे पास फोर्थ फॉर्म है। हैज शी बीन प्रिपेयरिंग, तो ये हमारे पास इतवार बता दिए, तो इतवार के हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट दे दिए, तो सिंस संडे। हैज शी बीन प्रिपेयरिंग सिंस संडे, क्या वो इतवार से तैयारी कर रही है। अगर पॉजिटिव की बात करें तो वो इतवार से तैयारी कर रही है, शी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर संडे, शी हैज नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर संडे, हैज शी बीन प्रिपेयरिंग फॉर संडे, हैज शी नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर संडे। ये थी हमारे पास जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो कि हमारे पास कंप्लीट हो चुका। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो कि है टेंस समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कुछ उस प्रैक्टिस की तरफ, जिस तरह मैं आपको जुमले देता था कि 4 जुमले बनाते जाइए, जैसे प्रेजेंट सिंपल से लेके अब जहाँ तक हमने जो है किया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तक हम पहुंच गए, उसके बाद हमारे पास खाली लास्ट 2 रह जाएंगे। अब बात करते हैं इसकी कुछ प्रैक्टिस की तरफ। अगर मैं एक जुमला बनाऊं कि आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, इसको प्रेजेंट सिंपल में कन्वर्ट करके फिर पास्ट सिंपल में, फिर फ्यूचर सिंपल में, फिर इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस, फिर फ्यूचर कंटिन्यूस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। अगर ये सिंपल सा जुमला है, मैं 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा हूँ, इससे सबसे पहले आपने प्रेजेंट सिंपल में कन्वर्ट करना है। इस तरह कि उसके इख्तिताम में हमारे पास एंडिंग वर्ड ता है, ती है, ते हैं आते हैं, फिर उसमें पास्ट सिंपल में हमारे पास जो कि है जो काम हो गया वो हमारे पास जो कि पास्ट सिंपल बन गया या सेकंड फॉर्म बन गया। उसके बाद जो कि फ्यूचर में हमारे पास गागी, इस तरह सिलसिला चलता है। उसमें हमारे पास ये जो जुमला अगर हम कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट सिंपल में तो ये इस तरह होगा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसके 4 बना के फिर पास्ट के 4, फिर फ्यूचर के 4, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस के 4, पास्ट कंटिन्यूस के 4, फ्यूचर कंटिन्यूस के साथ 4, फिर परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर फ्यूचर परफेक्ट, फिर इसी तरह हम आएंगे जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। अब चलते हैं कुछ प्रैक्टिस की तरफ। जैसे अगर मैं जुमला है इसमें मैंने कन्वर्ट कर दिया आई प्ले क्रिकेट को, I play cricket, I don't play cricket, do I play cricket, do I not play cricket, I played cricket, I did not play cricket, did I play cricket, did I not play cricket, I will play cricket, I will not play cricket, will I play cricket, will I not play cricket, I am playing cricket, I am not playing cricket, am I playing cricket, am I not playing cricket, I was playing cricket, I was not playing cricket, was I playing cricket, was I not playing cricket, I will be playing cricket, I will not be playing cricket, will I be playing cricket, will I not be playing cricket। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ जिसमें है वेज आता है। तो पता ही है आपको हमारे पास आई के साथ हैव आता है, तो इस तरह आई हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगती है आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, हैव आई प्लेड क्रिकेट, हैड आई नॉट प्लेड क्रिकेट। अब पास की तरफ अगर परफेक्ट की बात करेंगे उसमें हमारे पास हेड आता है, तो आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, हैड आई प्लेड क्रिकेट, हैड आई नॉट प्लेड क्रिकेट। तो फ्यूचर परफेक्ट में हमारे पास विल हैव आता है, विल हैव के साथ भी हमारे पास थर्ड फॉर्म आती है। I will have played cricket, I will not have played cricket, will I have played cricket, will I not have played cricket।
उसके बाद आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, जो कि हमारे पास ये है। इसमें हमारे पास अगर टाइम दिया हो तो फॉर लगेंगे या सिंस लगेंगे, अगर टाइम ना दिया हो तो इस तरह बनेंगे आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट, हैव आई नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह ये जो कि है सेंटेंसेस में बनाता रहता हूँ, इसे आप देखते रहिएगा और आप भी कोशिश करेंगे इस तरह सेंटेंसेस ऑन रेगुलर बेसिस बने। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेंस समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को डिफाइन करेंगे, उसके फॉर्मूले, उसके एग्जांपल। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।